हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि इस वक्त आपकी क्या चर्चा हो रही है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा है कर रहे हैं आपकी, क्यों चर्चा हो रही है लोगों के बीच में इस दौरान अभी इस वक्त। तो ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वक्त लोग आपकी क्या चर्चा कर रहे हैं इस वक्त पे, यही देखने वाले हैं इस आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ एक बंद दरवाज़ा, क्योंकि एंजल मुझे विजन दिखा रहे हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्लोज डोर, एक बंद दरवाज़ा है और उसके पीछे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ओके, तो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, मतलब एक बंद दरवाजे के पीछे आपके बारे में बहुत सारे राज हैं जो नहीं जानते। और आज की रीडिंग में राज वर्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब बहुत राज हैं आपके ज़िंदगी के बारे में जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, अभी तक वो मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक वो राज बना हुआ है, वो हल नहीं हुआ है, वो सॉल्व नहीं हुआ है, लोग जानते नहीं हैं। आपके पीठ पीछे बहुत जो ऐसी चीज़ें जो आप दिखाना चाहते हो वो तो वो देख रहे हैं, लेकिन जो अंदर से आप हो वो नहीं देख पा रहे हैं। तो इस समय लोग आपके बारे में यही चर्चा कर रहे हैं कि वो आपको डेप्थ में नहीं जानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है जो आप छुपाए हुए हैं, कुछ ऐसा आपको पता चला है जो आप अभी रिवील नहीं किए हैं, बता नहीं रहे हैं किसी को। आपको अपने बारे में किसी और के बारे में कुछ पता चला है ऐसा रिसेंटली जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शेयर नहीं करना चाहते या बताना नहीं चाहते, इस वक्त पे आप अपने दिमाग पे जोर डालें। आप खुद सोचें कि आप ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने लोगों के साथ शेयर नहीं की है, बताई नहीं है अपने बारे में या किसी अपने क्लोज्ड वन के बारे में। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई राज है, ऐसा कोई राज है, ऐसा कोई सीक्रेट है, ऐसा कोई मिस्ट्री है जो आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है। तो यही मिस्ट्री को जानने के लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, लोग आपके आसपास के जान पहचान के लोगों से बात कर रहे हैं ताकि वो आपके बारे में जान पाएँ, पहचान पाएँ। और आपको बहुत कहते हैं ना, किसी इंसान को सामने से देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो कैसे दिखते हैं, और साइड प्रोफाइल देख रहे हैं, मतलब साइड से देख रहे हैं तो वो इंसान सही से नहीं दिखेगा। सामने से जब तक नहीं देखेंगे तो उसका चेहरा सही से नहीं दिखेगा। तो वही है कि लोग आपका साइड प्रोफाइल ही देख पा रहे हैं, आपका साइड ही देख पा रहे हैं, वो सामने से आपको नहीं देख पा रहे हैं और वो आपको सामने से देखना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब को समझिएगा कि आपको जान नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। चॉइसेस बहुत हैं आपकी लाइफ में, इस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा व्यूअर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिस्ट्री है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे है ना कि एक क्लू आपके बारे में मिलता है तो दूसरा छूट जाता है, एक क्लू आपके बारे में पता चलता है तो दूसरा मिस हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है ही। तो आप शायद एक बातें लोगों को बता देते हो, दूसरी बातें बताते नहीं हो, या कोई बात बता रहे हो तो पूरा नहीं बता रहे हो, आधा बता रहे हो। तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जिज्ञासा जाग जाती है, फिर वो आपको जानना चाहते हैं और भी डेप्थ में। एक फैमिली, हेरोफेंट फैमिली या ऐसा जो जिसकी हम लोग बहुत, जिसको हम पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दिखाता है। तो वही लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपकी फैमिली का पार्ट भी बनना चाहते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि आप तो कुछ बता नहीं रहे हो। आप क्या नहीं बता रहे हो, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत छोटी बात भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए बड़ी बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि इस रीडिंग में आए हैं हम लोग, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। आपने अपनी लाइफ की सीक्रेट नहीं बताया है, हो सकता है बताओ लेकिन बाद में बताओ। तो बहुत चालू इस समय पे आपका दिमाग चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका दिमाग। आई मीन टू से आप बहुत क्लेवर बन रहे हैं इस समय पे, बहुत चालाक बन रहे हैं इस समय पे, और आप शायद कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं, बहुत हिडन करके रख रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, पता नहीं मुझे ना अचानक से सब चीज़ें अचानक से ये सीरियस टॉपिक के बीच में एक सॉन्ग आ रहा है, मेहंदी। ओके, मेहंदी करके कोई सॉन्ग हो सकता है, मेहंदी वर्ड से कोई सॉन्ग हो सकता है, बहुत सारे सॉन्ग है। मेहंदी लगा के रखना। अच्छा, ये एक सॉन्ग अचानक से जंप किया रीडिंग में, ऑल ऑफ द सडन। ठीक है, तो अचानक से आया तो बता दिया मैंने। अब ये क्यों बोल रहे हैं मेहंदी लगा के रखना, तो ये एक सॉन्ग है। तो हो सकता है आप मेहंदी इस समय पे लगाएं व्यूअर्स, या आप जो भी पसंद करते हैं लगाना, लेकिन मेहंदी हो सकता है आपको एक बहुत अट्रैक्ट करेगी। फिर मेहंदी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत रचती है आपके हाथों में, बहुत लाल रंग लेकर आती है। हर किसी के हाथ में तो नहीं आती है, लेकिन आपके हाथों में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी लगेगी मेहंदी इस समय पे, बहुत उसका कलर ही अलग आएगा। ऐसा मुझे आज की इस रीडिंग में चर्चा में है आपकी। आप अगर ऐसा कुछ करते हैं, आप मान लीजिए आप में से कुछ लोग ब्यूटिशियन हैं या फिर आपको पसंद है मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो आप बहुत अच्छा उस काम को करते हैं, या फिर आपके हाथों पे बहुत अच्छी लगेंगी इस वक्त पे। या आप किसी वेडिंग को अटेंड कर सकते हैं, किसी शादी वगैरह को अटेंड कर सकते हैं, मैरिज को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आप लगाएं तो उसमें और भी खिल के आएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपको शौक लगेगा, शौक नहीं, शौक रहेगा आपका कि मैं लगवा लूँ, या फिर कुछ ऐसा शौक आपका आने वाला है इन चीज़ों में। थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी आ रही है कि सुंदर दिखने वाली। ठीक है, आप मेन हैं या विमेन, वेट,
सो यहाँ पे आपको बहुत शौक रहेगा ये सब चीज़ों का, आर्टिस्टिक चीज़ों का, क्रिएटिव चीज़ों का आपको बहुत शौक रह सकता है यहाँ पे। आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को पहनना, ऐसी चीज़ों को कैरी करना जो आपको फेमिनिन लुक दे। अगर आप मेन हैं तो मैस्कुलिन में चले जाएंगे, अगर आप फेमिनिन हैं तो फेमिनिन में चले जाएंगे। मैं दोनों एक्सप्लेन कर दूँगी। फेमिनिन जब एनर्जी में आप आते हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आने लग जाती हैं, जैसे कि मेहंदी लगाना, बिंदी लगाना या कपड़े पहनना अच्छे अच्छे और ऐसे कुछ। और मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाते हो ना, तो लाइफ में कुछ अचीव करने की क्षमता अंदर से बढ़ जाती है कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये मुझे इतनी ऐसा पोजीशन चाहिए वर्क प्लेस पे, मेरे फाइनेंसेस ऐसे होने चाहिए, बट नॉट ईगो नहीं आ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस है। एक लोग बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें ईगो रहता है। यहाँ पे आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं, अपने शिप के लिए वेट कर रहे हैं, जहाज़ के लिए अपना वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का अपने लाइफ में कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी और कब मैं जंप करूँगा या करूँगी। दोनों के लिए बता रही हूँ, मेन एंड वुमेन, ओके। तो आप शायद किसी अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं। नहीं तो एक और चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कोई इंसान किसी अपॉर्चुनिटी को खोज रहा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उस इंसान को खोज रही है, कितना बेहतरीन है। और जब दोनों लोग आके बीच में मिलेंगे तो क्या आप सब भूल जाओगे। उससे बड़ा प्यार, प्रेम कुछ नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं प्रेम आपके काम में भी छुपा हुआ है, ठीक है। आज मैं दो इंसानों के बीच में प्रेम नहीं बात कर रही, मैं काम के बीच में प्रेम के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हो, किसी काम को खोज रहे हो, और वो काम भी आप ही को खोज रहा है कि हाँ मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए जो ये काम कर दे। कोई इंसान आपको मान लीजिए काम दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों एक ही जगह पे आके मिडिल ग्राउंड में मिलने वाले हो, और जब मिलोगे तो आपका भी बेनिफिट भाई, उनका भी बेनिफिट, तो दोनों का बेनिफिट है, ठीक है। आप कुछ कर देंगे उनके लिए काम, वो आपको कुछ पैसे दे देंगे, या आपको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जॉब पे रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा न्यूज़ आपको वर्क से रिलेटेड आ सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कहीं बाहर से। ये डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री का हो सकता है न्यूज़, लेकिन कहीं और से आपको कोई खबर मिल सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकता है, और ये आपको खुशी देगा। आपको यहाँ पे खुशी होने वाली है कुछ समाचार सुनने के बाद। हो सकता है दूसरे स्टेट से आपको कुछ सुनने को मिल जाए, या कुछ न्यूज़ सुनने को मिल जाए, या कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाँ, आप बहुत क्लोज़ हैं व्यूअर्स कोई न्यूज़ सुनने के लिए। और सेकंड पॉइंट, अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज के आप क्लोज़ हैं, ठीक है। ये बात हमेशा नहीं कहती, यूनिवर्स आपको एक संकेत दे देगा कि देखो मैरिज के करीब हो, अगर मैरिज करनी है तो। और अगर बहुत यंग हो तो कोई जॉब ऐसी है या करियर ऐसा है जो आपको बुला रहा है कि आपको तो करना ही है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपना देना ही देना है, ठीक है। सोशल वर्क करो या जो भी करो, लेकिन जो भी कर रहे हो ज़रूरी नहीं है वही करो, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जो कंट्रीब्यूशन दे सके, ऐसा कुछ कर रहे हो। और इसमें मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ट्स आया है, ओके। तो मेहनत तो लगेगी, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कि समाज के लिए कुछ कर रहे हो या सुधार कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है। तो लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको फेम भी दे रही है ना, फेम दे रही है, पॉपुलैरिटी दे रही है, आप पॉपुलर हो रहे हैं लोगों की नज़र में, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपका। देखिए मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आएंगे, ठीक है, हो सकता है 3 मैरिज प्रपोजल्स भी आ जाए। यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है। एम्प्रेस की एनर्जी में आप मेन या वेमेन हो सकता है। अगर मेन हो, जॉब का वेट कर रहे हो, कहीं और स्टेट में जॉब लग सकती है, और चांसेस बहुत हाई हैं दूसरे स्टेट में ट्रैवलिंग के। मेन है तो ठीक है, वेमेन है तो उनके लिए भी चलो ठीक है। तो दोनों के लिए ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो, बहुत ओपनली किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो यहाँ पे। हाँ, ज़्यादा नहीं इस एनर्जी में रहना है, लेकिन हाँ एक बहुत ही सत्य आप बोलोगे, सच बोलोगे, जो आप फील करते हो कि ये सच है, वो चीज़ें आप बोल दोगे, ठीक है। और अगर आप टेंशन में हो, कोई आपको आके परेशान करे, तो आप और उसको परेशान कर दोगे, ऐसा भी कर सकते हो व्यूअर्स, क्योंकि इस समय की एनर्जी आपकी यही है। तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय आप ही हैं, और यही बातें हो रही हैं कि आप किससे पंगा नहीं लेना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स खड़ी है एम्प्रेस के पीछे, मतलब एम्प्रेस तक आने के लिए भी ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से पंगा लेना होगा, उससे लड़ाई करनी होगी, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। यानी कि बोली से बात करिए पहले आप। इस समय कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पहले आप बातें करेंगे, उसके बाद आप किसी को अपने लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन विल प्ले अ मेजर रोल यहाँ पे। कम्युनिकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप लव रीडिंग के लिए देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत काम है, बोली का यहाँ बहुत काम है, बातचीत का बहुत काम है। क्योंकि बातचीत से जिस तरह से आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे ना, लोगों को ये लगेगा, लोग पलट पलट के देखेंगे कि ये कौन आ गया, ओके, ये कौन बोल रहा है, जो इसकी आवाज़ में इतनी दम है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है। एक सन की जैसे एनर्जी होती है, बिल्कुल वैसी एनर्जी, इतनी एनर्जी कहाँ से आ जा रही है इसके अंदर। और ये जो बोल रहे हैं, इनकी बातें सब सुन भी रहे हैं, तो ऐसी कुछ एनर्जी में आप आ रहे हैं।
और लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स आया था, उसको देख के ही लग रहा है कि एडमायरर्स आपके बहुत हैं। हो सकता है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, छुप के देख रहा है वो या देख रही है, ठीक है। वो कहीं पीछे खड़े हैं, किसी वॉल के पीछे मुझे लग रहा है खड़े हैं, और वो छुप के आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। आपको बताया नहीं है फीलिंग्स, लेकिन आपको देखकर उनको एक अलग सी ही फीलिंग आती है। जैसे कि ये सीक्रेट एडमायरर्स जो होते हैं ना, आपके केस में बता रही हूँ, आपके केस में क्या होगा कि ये सिर्फ आप ही से बात कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सिर्फ आप ही से बात कर रहा है। आपको नोटिस करना है कि कोई ऐसा इंसान क्या आपकी ज़िंदगी में है जो सिर्फ आपसे ही बात करना पसंद करते हैं, किसी और से बात ही नहीं करते हैं। क्या ऐसा कोई इंसान है? आप क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि ऐसा कोई इंसान है जो हर बार सिर्फ आप ही को टोकते हैं, आप ही से बातें करते हैं, लेकिन किसी और फीमेल से बात नहीं करते, किसी और मेल से बात ही नहीं करते। हालांकि हज़ारों लोग हैं दुनिया में बात करने के लिए, लेकिन सिर्फ आप ही से क्यों वो बातें कर रहे हैं। ये अभी की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी रह सकती है 3 महीने तक के आसपास की, ठीक है। और ये इंसान सिर्फ आप ही से बात करता है, आप ही को टोकता है, किसी और से बात नहीं करता। इसको पसंद ही नहीं है किसी और की तरफ देखना या किसी और से बातें करना। ये सिर्फ आप ही से आपके हाल चाल को पूछ लिया या कुछ भी नॉर्मली आपसे बात कर लिया इस इंसान ने, लेकिन कुछ ना कुछ या कर ली, फीमेल है तो लेकिन किसी और को टोक तक नहीं रहे हैं, लाइक किसी को हाय तक नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आप ही को क्यों इतना अटेंशन इनकी तरफ से मिल जा रहा है? मुझे नहीं लगता ये इंसान किसी से भी बात करता है ये या करती है। ये सिर्फ आप ही से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ध्यान, अटेंशन आपके ऊपर है। तो इस रीडिंग में वो भी चर्चा कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को। शायद किसी को उन्होंने बताया है, किसी एक इंसान को आपके बारे में कि आपके बारे में मतलब तारीफ़ की है। उनको खुद नहीं पता कि उनकी फीलिंग्स क्या है, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपके बारे में उनका कोई फ्रेंड जानती होगी या जानता होगा, ऐसा मुझे एनर्जी पिकअप हो रहा है। ये इंसान सिर्फ आप ही को इंपॉर्टेंस दे रहा है, मैं कह रही थी, और किसी को नहीं दे रहे हैं। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें। और आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है। आप यहाँ बहुत ज़्यादा सीधे चल रहे हो, आई मीन अपने दिशा में चल रहे हो। जिस भी पाथ पे चल रहे हैं उस पाथ पे चले जा रहे हैं। आपको दूसरे की उतनी केयर नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग भी आपकी केयर नहीं करते हैं। देखिए, मदरली एनर्जी रहेगी, एम्प्रेस का कार्ड है। ऑफ कोर्स आप दूसरों की हेल्प करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन एक जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो यहाँ पे बनाए रखे हो, ठीक है। और वो आपको और भी ज़्यादा करीब कर रही है आपकी फैमिली से। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज से आपको जोड़ रही है कहीं ना कहीं। कोई रास्ता ऐसा है जो आपको जोड़ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस से जाके, ठीक है। मेरा एक और चैनल है फ्यूचर स्पाउस का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा रास्ता है जो सही लोगों से मिलवाने वाला है। सही लोगों से, सही रिश्ते से, रिलेशनशिप से आप कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जाएगी कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के चांसेस हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितने लकी हैं आप, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। आप बहुत लकी हैं, ये हैं, वो हैं, खूबसूरत हैं, और आपने अपनी बाउंड्रीज़ यहाँ पे सेट करके रखी हैं। आप किसी को आने नहीं दे रहे हो अपने बाउंड्री के अंदर। शायद ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आप उतने ओपन नहीं हो इस समय पे फ्रेंडशिप को लेके, कि ठीक है फ्रेंडशिप है, लेकिन एक डिस्टेंस में, ठीक है, एक डिस्टेंस में आपने मेंटेन करके रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपके बारे में, ठीक है, कि आप अपना केयर भी कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक बाउंड्री भी आपने सेट करके रखी है। तो लोग इसीलिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ये देखिए स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। कोई मेल भी हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही है, फीमेल भी हो सकती हैं, ओके। अपोजिट जेंडर के लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय पे, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और मेनली आज की इस रीडिंग में आया है कि कोई राज हो सकता है, कोई सीक्रेट हो सकता है जो आपने अपने ज़िंदगी के बारे में किसी को बताया नहीं है, आसपास के लोगों को बताया नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि वो आपको जानते हैं तो वो गलत है, क्योंकि आपको पूरी तरह से जानना इतना आसान नहीं है। आप बहुत मिस्टीरियस इंसान हैं, बहुत खास हैं और बहुत अलग करने वाले हैं ज़िंदगी में। कोई प्लान है आपका, और इस प्लान के बारे में आपने किसी को नहीं बताया है। कोई प्लान या दिमाग में कुछ आइडिया हो सकता है, कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा राज है जो आपने किसी को बताया नहीं है इस समय पे, जो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत आपके फ़ायदे में रहने वाला है, लेकिन इसके बारे में आपने किसी से डिस्कस नहीं किया है, मुझे लग रहा है। तो यही चर्चा हो रही है। अगर मैं आपके रूप रंग की बारे में बात करूं, तो इस समय कड़क बोली रह सकती है आपकी, बहुत आउटस्पोकन रहोगे इस समय पे, मुंह पे बोल सकते हो किसी के भी, ठीक है, एक ये चीज़ है। और एक मदरली एनर्जी भी है, यानी बच्चों के साथ बहुत अच्छे रहोगे, ठीक है। उनके साथ आपका कुछ नहीं है, उनके साथ आप बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपका बिहेवियर रहेगा आउटस्पोकन वाला, कि आप मुँह पे बातें बोल रहे हो, ठीक है। और अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करोगे ये चीज़ें। और आपके रूप रंग के बारे में कहूँ तो आप यहाँ पे हेयर का बहुत केयर करते हुए दिखोगे इस समय पे, अगर फीमेल हो चाहे मेल हो। अपने हेयर का स्पेशली मुझे बहुत केयर करते दिख रहे हैं। आपके हेयर बहुत खास इस समय पे दिख सकते हैं, बहुत अच्छे दिखेंगे, लंबे दिखेंगे, और बहुत सिल्की हेयर दिखेंगे आपके इस समय पे। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस समय हेयर का स्पेशली आप ज़्यादा केयर कर रहे हैं, कि आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा था तो। पता नहीं, ये मैसेज आ रहा है दोनों के लिए, मैन एंड वेमेन के लिए। यस, आपकी आँखें भी बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं, तो उसको भी देख के लोग इम्प्रेस होते हैं, ओके। यस, और एम्प्रेस की एनर्जी है, तो बहुत ही
लोग, बहुत सारे लोग आपसे आपको डेट करना चाहते हैं कहीं न कहीं। वीनस की एनर्जी को बताता है, यानी बहुत लोग डेट करना चाहते हैं, यानी अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वीनस की एनर्जी में आ रहे हैं ना, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो इस समय पे क्या करना चाहिए इंसान को? शांत बैठ जाना चाहिए कि ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के मुझे एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है या एक इंसान को चूज़ करना है। तो क्योंकि आ बहुत रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हर तरफ से आपको हो सकता है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग आपसे अचानक से सडनली आपको मैसेजेस आ रहे हैं, सडनली आपको कोई कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है या दे रही है, या फिर सडनली आपके दोस्त ज़्यादा बनना चाहते हैं, लोग आपसे आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, आपको आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? आप ही के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी रहेगी। आपका वीनस इस समय पे मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होगा आपका वीनस का, वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे होगा, तो शायद इसीलिए भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं आप, अटेंशन ले रहे हैं, बहुत, मुझे लग रहा है बहुत बड़े लोगों से भी आपका यहाँ पे कांटेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे घरों घरों से, सॉरी, घर से आपका संबंध हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज जहाँ पे होगी ना, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो बहुत अच्छा फैमिली हो सकती है, कुछ ऐसा मुझे संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स, और इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है, ठीक है? अगर आप वर्किंग लेडी हैं या मेन हैं जो काम करते हैं, कामकाजी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी सक्सेस आपके फेवर में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके बहुत अच्छे स्टडी में हो तो बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, और अगर आप नहीं हो, स्टडीज़ में वर्क कर रहे हो कहीं पे या घर पे भी हो, तो जो भी आप कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ तो आप कर रहे होंगे, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप वेट लूज़ या वेट गेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अगर आप अच्छे पैसे चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो 3 मंथ्स के अंदर आपको वहाँ पे सक्सेस मिलने लग जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है आपको स्टेट भी चेंज करना पड़े, उसके भी चांसेस हैं, ठीक है? ट्रैवलिंग करना पड़े, लेकिन हाँ, चीज़ें आपके फेवर में अल्टीमेटली हो रही हैं, और इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपके फैमिली से भी रिश्ता जोड़ना चाहेंगे इस समय पे, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, ठीक है? तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।